अस्य ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। ॐ तृतीयचरित्रस्य ब्रह्मारुषि तृतीय अध्याय। आनंद प्रसन्नता अपराध हेतुर्थे संकट आदि व्याधिपादिनाथ हेतुर्थे आदि सती कुलदेव प्रसन्नार्थे तृतीय अध्याय पाठ हम करिष्ये। श्री चंडी पाठ का तृतीय अध्याय, जिसे करने से आपकी कुलदेवी की प्रसन्नता आपके ऊपर होगी और कुलदेवी आप पे बहुत ही प्रसन्न मन से प्रसन्नता से आपके जीवन को सुख शांति समृद्धि से भरपूर करेगी। तृतीय अध्याय ध्यान। ओम ऊर्ध्वानुसत्र कांतिम ऋणक्षोमां शिरोमालिकां रक्तालितपयोधरां जपवटी विद्यां भीतिवरं हस्ताब्जे ददतीं त्रिनेत्रविलसत् वक्त्रारविन्दस्त्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे अरविन्दसिताम्। ओम ऋषिवाच। निहन्यमानं तसैन्यं वलोकय महाशूरः सेनानीशिक्षुरः कोपादयो योधधूमथाम्बिकां स देवीं शरवस्त्रेण ववर्ष समरेशुर यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयद तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयेव शरोत्करान् जतान् तुरगान् बाणेयन्तारं चैव वारिणां चिच्छेद च तनुः सद्यो ध्वजं चादिशमुचित्रं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगे सच्छिन्नधन्वा विरथो हताशो हतसारथी अभ्यधावतां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरं श्यामाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजधानभुजे शव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्या खड्गभुजं प्राप्य पफालनुपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनम् चिक्षेप च ततो भद्रकाल्या महाशूरं ज्वाज्वल्यमानं तेजोभिः रविबिम्बमिवाम्बरात् द्रष्टा तदा पदशूलं देवी शूलममुचत तच्छूलं ततधा तेन नीतं स च महाशूर हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मुपतो आजगां गजारूढ चामरत्रि दशार्दन सोऽपि शक्तिमुमोचा देव्या तामम्बिका द्रुतं हुंकाराविहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम् अग्रां शक्तिं निपतितां द्रष्टा क्रोधसमन्वित चिक्षेप चामरशूलं बाणे तदपि साक्षिणत ततः सिंहसमुत्पत्य गजकुम्भान्तरेचित बाहुयुधेन युयुधे तेनोचेत्रिदशारिणां युध्यमानो ततस्तोतु तस्मान्नागान्महीगतौ यो योधाते अतिशरब्दो प्रहारेरतिदारुणे ततो वेगात् क्वमुत्पत्य निपत्य च मुगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पुटकृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिर्विहत दन्तमुष्टितले करालशनिपातित देवी क्रुधा गदापाद चूर्णयामाचोदतं वात्कलं बाणे ताम्रं तथादकम् उग्राशमुग्रवीर्य च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जदान परमेश्वरी बिडालस्याशिनां कायात् पाततायामास वेशिर
दुर्धरं दुर्मुखं चोभ शरे नित्ययमक्षयम् एवं संशयमाने तु श्वसेने महिषासुरः माहिषेणस्वरूपेण त्रासयामास तारगणान् काञ्चीतुण्डप्रहारेण क्रूरक्षेपे तथा परान् लाङ्गूलता छण्डाभ्यां च विदारितान् वेगेन काचिदपरानादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानिकं व्यवधावदसु सिंहं हन्तुमहादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिकां सोऽपि कोपान् महावीर्य क्षोणमहीतल शङ्खाभ्यां पर्वतानु चाचिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणवीक्षुणा महितस्य त्वसीर्यत लाङ्गकूलेनाहतश्चादिः प्लावयामास सर्वतः धूतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डखण्डययोर्धनं श्वासानीलाता सतसो निपेतुनवशोचना इति क्रोधसमात्मातमापततं महाशूरम् द्रष्टा सा चण्डिका कोपं तद्वदाकरो साक्षित्वा तस्य विपाशं तं बबन्महाशूरं तत्यात्मायिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामुदे ततः सिंहो भवसदो यावतस्याम्बिकाशिर छिन्नति तावत् पुरुषः खड्गपाणिर्दश्यत तत एवासु पुरुषं देवी चिच्छेदशायके तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजं करेण च महासिंहं तं जगर्जचं कर्षततुकरं देवी खड्गेन्निरकुन्तम् ततो महासुरो भुजो माहिषं वपुराजितं तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पुनश्चे जहाशारुणलोचनां ननर्दचाशुरशोऽपि बलवीर्यमदोदत विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रदिग्भूधरान् तास्तेन चूर्णयन्ति शरोत्करे उवाच तं दूतमुखरागाकुलाक्षरम् देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढमधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हते गर्जिष्यत्याशु देवता ऋषिवाच एवमुक्ता समुत्पत्य सारूढा तं महाशूरं पादेनाग्रम्य कण्ठे च शूलेन मताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तस्या निजमुखात् अर्धनिष्क्रान्त एवासीद दिव्या वीर्येण संवृतम् अर्धनिष्क्रान्त एवासो युध्यमानो महासुर तया महासिना दिव्या शिरश्चित्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वदैत्यसैन्यं ननाश ततः प्रहर्ष च परं जग्मुः सकला देवतागणान् तोष्टुस्तां सुरादेवीं सह दिव्ये महर्षिभिः जगो गन्धर्वपतयो ननु तुश्चाप्सरोगणा ॐ इति से मार्कंडी पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीय अध्याय। भगवती माँ महादेवी का ये तृतीय अध्याय, जिसका पाठ सुनने से
और अमावस्या के दिन या अष्टमी के दिन सिद्ध किया गया रत्न या यंत्र अगर आप धारण करते हो, भगवती माँ महादेवी आप पर असीम कृपा बनाए रखती है। आपको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, ऊर्ध्व और अधो सभी दिशाओं में माँ भगवती आद्य शक्ति आपकी रक्षा करती है। सभी दिशाओं में आपका मंगल होता है। सभी दिशाओं में से आपको जय की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति और बहुविध लाभ की प्राप्ति होती रहती है। बिना शक्ति की कृपा हम कुछ भी नहीं कर सकते। शक्ति की कृपा के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं। ये अस्तित्व और सारे अस्तित्व शक्ति के माध्यम से ही जी रहे हैं। भगवती शक्ति की आराधना हमारा जीवन का एक अभिन्न अंग बनना ही चाहिए। आपकी जो भी कुल देवी है, अगर आपको कुल देवी पता नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप आद्य शक्ति को नमस्कार करें, वंदन करें और आद्य शक्ति को ही कुल देवी का स्वरूप मानकर नित्य आप भगवती का कोई भी एक मंत्र पाठ करें। भगवती का स्तोत्र करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फल मिलेगा, मंत्र करोगे तो भी फल तो मिलेगा, मगर स्तोत्र जो है वो देवों को अति प्रिय है। तो ज़्यादा लंबा नहीं, बहुत सारे से स्तोत्र है जो बहुत ही छोटे हैं मगर अद्भुत ऊर्जा और दिव्या देने वाले हैं। तो आप ये स्तोत्र करें। मैं ये एक छोटा स्तोत्र कहता हूँ, आप सुने। नमो नारायण।